अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बख़ैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश व खुर्रम रखे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लुक़मान हकीम का एक ज़बरदस्त वाक़या बयान करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वाक़या आप लोगों को अच्छा लगेगा और इंशाअल्लाह इस वाक़े से जो सबक हमें हासिल होगा उस पर हम लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तो आओ चलते हैं वाक़े की तरफ। दोस्तों, लुक़मान हकीम एक अमीर शख्स के यहाँ ग़ुलाम थे। उनके यहाँ काम काज किया करते थे और अपने ताल्लुक़ में अल्लाह और अल्लाह तबारक ताला की मोहब्बत की वजह से अल्लाह तबारक ताला ने उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल रखा था, जिसकी वजह से हर शख्स उनका बड़ा इज़्ज़ात व इकराम करता था और उनसे बड़ी मोहब्बत से पेश आता था। चुनांचे वो शख्स जिनके यहाँ ये ग़ुलाम थे, यानी इनका मालिक, वो भी लुक़मान हकीम के अखलाक की वजह से और इनके ताल्लुक़ में अल्लाह की वजह से इनका बड़ा इज़्ज़ात इकराम करता था। और जब भी कोई नेमत, खाने पीने की कोई भी चीज़ें कहीं से मालिक के पास आती तो वो अपने खाने से पहले लुक़मान हकीम को खिलाते और फिर वहाँ से जो बच जाता वो खाते। यानी लुक़मान हकीम का इतना एज़ाज़ इकराम करते थे कि कोई भी नेमत खाने से पहले लुक़मान हकीम को खिलाते, उसके बाद खुद खाते। चुनांचे इसी तरह ज़माना चलता रहा और उनके पास जो नेमतें आती हैं उनको खिलाते, फिर वहाँ से जो बच जाता है वो खुद खाते हैं। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। एक दिन ये होता है कि मालिक के पास कहीं से खरबूजा आता है हदिये के तौर पर। लुक़मान हकीम हस्बे मामूल, लुक़मान हकीम का जो मालिक था वो लुक़मान हकीम को बुलाने के लिए भेजते हैं। चुनांचे लुक़मान हकीम आते हैं और मालिक चाहता है कि आज मैं खुद अपने हाथों से काट कर खरबूजा लुक़मान हकीम साहब को खिलाऊं। चुनांचे वो खरबूजा काटने लगते हैं और लुक़मान हकीम को खिलाने लगते हैं। इसी तरह लुक़मान हकीम खाते रहते। जब आखिरी टुकड़ा बचता है खरबूजे का तो लुक़मान हकीम का जो मालिक था वो सोचता है कि आखिरी टुकड़ा मैं खा लूँ ताकि मुझे भी इसकी शीरीनी और इसकी मिठास मालूम हो जाए कि कितना मीठा है और कितना लजीज है। चुनांचे जैसे ही वो आखिरी टुकड़ा उठाकर अपनी ज़ुबान पर रखता है, फ़ौरन थूक देता है और उस तलख़ी और उसकी कड़वाहट की वजह से ज़ुबान से लेकर हलक तक छाले के छाले पड़ जाते हैं और फ़ौरन बेहोश होकर गिर जाता है। तकरीबन 1 घंटे तक बेहोश रहता है। 1 घंटे के बाद जब उसको होश आता है तो लुक़मान हकीम से मुखातब होकर कहता है, ए मेरे प्यारे, उस चीज़ को, उस मुसीबत, उस बला को आपने कैसे बर्दाश्त किया जिसकी हल्की सी तलख़ी और हल्की सी कड़वाहट को भी मैं बर्दाश्त ना कर सका और फ़ौरन बेहोश होकर गिर पड़ा। दोस्तों, लुक़मान हकीम ने जो जवाब दिया वो सुनने के लायक है। वो अपनी ज़िंदगी का एक जुज़ और एक हिस्सा बनाने के लायक है और अपनी ज़िंदगी में लाने के लायक है कि वो उस जुमले की वजह से उनकी और इज़्ज़त उनके मालिक के वहाँ बढ़ गए, उनका रुतबा, उनका मकाम और ज़्यादा हो गया। उनका जवाब यह था कि मेरे मालिक, मेरे आका, जिन हाथों से मैंने हमेशा बड़ी बड़ी नेमतें खाई थी, जिन हाथों से मैंने अच्छी और लजीज़ नेमतें मुझे हासिल हुई थी, उन हाथों से कभी कोई कड़वी चीज़ और कोई तलख़ी चीज़ मुझे मिल जाए तो ये मेरे लिए नाजायज़ है। मेरे अखलाक के लिए मेरा अखलाक इसकी इजाज़त नहीं देता कि मैं उसके बारे में आपसे गिला शिकवा करता, मैं उसके बारे में आपसे शिकायत करता। तो इसी वजह से मैंने चुपचाप वो तमाम चीज़ें खा ली ताकि मेरे आका को मेरी शिकायत बुरी ना लगे। दोस्तों, इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि जब कभी किसी शख्स को अल्लाह तबारक ताला की तरफ से कोई तकलीफ़ पहुंच जाए या अल्लाह तबारक ताला की तरफ से कोई मुसीबत आ पहुँचे तो हमारे लिए ये जायज़ नहीं कि हम उस पर वावेला मचाएं, हम उस पर आहो फुगा करें, बल्कि हमारे लिए मुनासिब है, हमारे लिए अच्छा है कि हम उस पर सब्र करें और अल्लाह तबारक ताला से उस मुसीबत के हट जाने की दुआ करें और ये सोचें कि जिस अल्लाह तबारक ताला की तरफ से मुसीबत हम तक आई है उसी अल्लाह तबारक ताला की हमने कितनी बड़ी बड़ी नेमतें खाई हैं और बचपन से लेके अभी तक अल्लाह तबारक ताला ने हम पर कितना इनाम और एहसान किया है। आज जब ये छोटी सी मुसीबत पहुंची है तो हम इस पर सब्र करें, अल्लाह तबारक ताला की रज़ा पर राज़ी रहें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाक़या अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वाक़या अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।